हम्म। अपन ने कल सांची के स्तूप की बात कर ली थी। सांची के स्तूप के बारे में अपन ने पढ़ भी लिया था कि कौन से स्तूप हैं और सांची के स्तूप में कौन कौन से चित्रों का निर्माण हुआ है, कौन से जातक कथाएं निर्मित की गई हैं, ये सारी अपन ने पढ़ी थी। इसमें कौन सी जातक कथाएं पढ़ी हैं वो सारा पढ़ा था। इसमें अपन ने रूरू जातक वगैरह, भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी जातक कथाएं थी वो पढ़ी थी। उसमें ऐसे भी पढ़ा था अपन ने कि यहाँ पर, कहाँ पर, सांची के स्तूप में, कि सांची का स्तूप जो अर्धचंद्राकार ईंटों से बना हुआ था उसको धीरे धीरे पूरा करवाया गया। जैसे अशोक के काल में सिर्फ ईंटों से ही बना हुआ था, अपन ने पढ़ा था ना ये, कि सांची का स्तूप, देखो अपन ये पढ़ा था, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। एक बार मैं ओरल बता रहा हूँ आप सबको, मौखिक बता रहा हूँ, सिर्फ सब लोग ध्यान से सुनना, फिर अपन नेक्स्ट में चलते हैं सांची के स्तूप में, क्योंकि ये सांची का स्तूप मोस्ट है, इसलिए मैंने 2 बार तो बता दिया, तीसरी बार और बता रहा हूँ उसको। देखो, सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। एक 200 फीट की ऊंची पहाड़ी पर ये 3 प्रकार के स्तूप बनाए गए हैं। इन तीनों स्तूपों पर, इन तीनों स्तूपों में एक जो मध्य क्रम में स्तूप है वो सबसे मुख्य रूप से है। एक जो मध्य क्रम में स्तूप है वो जो सबसे मुख्य रूप से उसको माना गया है। अशोक के काल में इन स्तूपों को सिर्फ ईंटों से निर्मित किया गया था। अशोक के काल में इन स्तूपों को सिर्फ ईंटों से निर्मित किया गया था। फिर शुंग राजा आए और शुंग राजाओं ने क्या किया, इसको, इसके ऊपर पत्थर लगवा दिए, मतलब इसको संगमरमर के पत्थर से अच्छा बनवा दिया। उसके बाद में सातवाहन काल के राजा आए, तो सातवाहन काल के जो राजा है उन्होंने क्या किया, इस स्तूप के चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनवाई, मतलब लोग जिससे परिक्रमा कर सके इसके चारों तरफ, और एक इसके चारों तरफ क्या बनवाए, तोरण द्वार बनवाए, मतलब मुख्य द्वारों का निर्माण करवाया। ठीक है। और उस सांची के स्तूप में सबसे जो प्रमुख चीज जो देखने की है, सबसे प्रमुख जो मूर्ति सिर्फ देखने के हैं वो तोरण द्वार ही है, क्योंकि तोरण द्वारों के ऊपर 3 पट्टियों में जो चित्र बनाए गए हैं, जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो दर्शनीय हैं। उनके अंदर भगवान बुद्ध से संबंधित जातक कथाओं का चित्रांकन किया गया है, मूर्तांकन किया गया है, मूर्तियां बनाई गई है। ठीक है। इसके अलावा जो सातवाहन राजाओं ने जो तोरण द्वार बनवाए थे, इन तोरण द्वारों के मध्य में भगवान बुद्ध के चिन्हों को पूजा जाता था, जैसे कमल पुष्प को, ठीक है, यहाँ के बुद्ध के पैरों के निशान को, ऐसे इनको पूजा जाता था। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पर तोरण द्वार चारों एक ही हैं, तोरण द्वार चारों एक ही हैं, लेकिन चारों पर चित्रकारी का निर्माण अलग अलग तरीके से किया गया है। मतलब चारों तोरण द्वारों को सेम बनाया गया है, लेकिन उनके ऊपर जो चित्रकारी की गई है वो बहुत अच्छी की गई है, जो चित्रकारी बनाई गई है वो बहुत अच्छी बनाई गई है। इसके अलावा तोरण द्वार हैं वो 34 फीट ऊंचे बनाए गए हैं, जो तोरण द्वार बनाए गए हैं वो 34 फीट ऊंचे बनाए गए हैं। यहाँ भगवान बुद्ध के जीवन की कथाएं भी बनाई गई है, मतलब जातक कथाएं, जो अपन ने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर भगवान बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं बनाई गई हैं। यहाँ लोक कलाओं के समान चित्रकारी की गई है, यहाँ की जो कला है वो लोक कला के समान बनाई गई है, चित्र बनाए गए हैं। यहाँ जातक कथाएं, बुद्ध दृश्य, प्रेमी युगल, सन्यासी, पशु पक्षी, यक्ष यक्षिणी, वानर सेना, किन्नर, सिंह, हाथी व नृत्य के दृश्य बनाए गए हैं। ये सब भी यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। बहुत अच्छा। प्रेमी युगल क्या होता है? क्या प्रेमी युगल? प्रेमी युगल, शाबाश, एक लड़का और एक लड़की का चित्र मूर्ति शिल्प बनाया गया है जिसे प्रेमी युगल का कल्पना दी गई है, अर्थात उसको राधा व कृष्ण माना गया है कि राधा और कृष्ण के प्रेम मिलाप को जो दिखाया गया है वो इस प्रेमी युगल चित्र में बनाया गया है। ठीक है। उस समय राधा कृष्ण का मनोबल तो था नहीं कि राधा कृष्ण का नाम देते थे इसको, इसलिए इसको संज्ञा किसके दी है, प्रेमी युगल, कि कोई प्रेमी युगल होगा। शाबाश। दक्षिणी तोर, देखो यहाँ पर जो 4 तोरण द्वार बने थे, इन 4 तोरण द्वारों में जो पहला तोरण द्वार था जो दक्षिण दिशा में, उस पर कमल पुष्पों के बीच में किसको बनाया गया है, लक्ष्मी को बनाया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो उत्तरी दिशा में तोरण द्वार बना हुआ है उसमें बंदर की एक फौज है, बंदर का एक समूह है जो भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। जो भगवान बुद्ध का प्रतीक चिन्ह एक वृक्ष बना हुआ था, बोधि वृक्ष बना हुआ था, उसकी पूजा के लिए एक बंदर समूह है जा रहा है। ठीक है।
इसके अलावा पश्चिमी तोरण द्वार में हाथियों का एक समूह है जो वृक्ष की पूजा करने के लिए जा रहा है। इसके अलावा पूर्वी जो तोरण द्वार है उसमें महाभिनिष्क्रमण अर्थात भगवान बुद्ध की जो साधारण जीवन से बोधिसत्व में जो प्राप्त होते हैं, मतलब वो जो चेंज होता है, उस चेंज को दिखाया गया है, उस परिवर्तन को दिखाया गया है कि कैसे लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, कैसे बुद्ध ने धीरे धीरे अपने अवतरित रूप में आए, कैसे भगवान बुद्ध उपदेश देने लगे, ये सब इसमें बताया गया है। तो ये था सारनाथ अर्थात सांची का स्तूप, जिसके अपन ने पूरी व्याख्या वापस पढ़ी है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। किसी को अब भी कोई समस्या है तो बोल दो। मथुरा, सारनाथ और गांधार, मथुरा, सारनाथ और गांधार। देखो, मथुरा, सारनाथ, गांधार, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। मथुरा, सारनाथ और गांधार, यहाँ पर जो मूर्ति शिल्प बने हैं, यहाँ पर जो संपूर्ण मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, कैसे बनाया गया है, ये सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात कर लें कि ये है कहाँ। मथुरा कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही सारनाथ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। शाबाश, एमपी में। ऐसे ही गांधार कहाँ है? शाबाश, पाकिस्तान में। गांधार कहाँ है? पाकिस्तान में। जो पहले भारत में ही था, विभाजन के दौरान ये हिस्सा किस में चला गया? पूर्वोत्तर हिस्सा है, ये पूरी उत्तर हिस्सा है जो पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी बुद्ध से संबंधित मूर्तियां बनी है, जो अपन इसका अध्ययन भी करेंगे, कौन सी क्या मूर्ति मिली है क्या नहीं है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, एक बार सम्मुख इन सब की बात कर लेते हैं, फिर एक एक की बात करेंगे कि इसमें क्या मुख्य था, इसमें क्या मुख्य था। देखो, मथुरा में और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिला। मतलब जो मथुरा था उसमें, और मथुरा और गांधार में, जो गांधार है उसमें क्या हुआ कि जो बुद्ध के प्रतीकात्मक, बुद्ध के जो प्रतीक के रूप में जिसको पूजा जाता था, प्रतीक के रूप में, जैसे अपन ने पढ़ा था अभी कि इसके बुद्ध के प्रतीक रूप में जैसे कमल पुष्प हुआ, बोधि वृक्ष हुआ, पद चिन्ह के निशान हुए, ये जो चिन्ह वगैरह थे इनको पूजा जाता था पहले। भगवान बुद्ध की मूर्ति को नहीं पूजा जाता था। लेकिन मथुरा में और गांधार में मूर्तियों का निर्माण हुआ, जिसके माध्यम से मथुरा और गांधार में बुद्ध मूर्ति के प्रतीक को हटाकर यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी, और प्रतिमाओं के आधार पर क्या होने लगा, भगवान बुद्ध की पूजा होने लगी। पहले सिर्फ प्रतीक को पूजा जाता था, इसके चिन्ह को, कमल पुष्प को, बोधि वृक्ष को, ऐसा कुछ पूजा जाता था। लेकिन धीरे धीरे मथुरा में और गांधार में ऐसे मूर्तियों का निर्माण होने लगा, शुरुआत यहीं से हुई, जिसके माध्यम से क्या हुआ, जिसके माध्यम से यहाँ पर मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, उत्तरी भारत तक मूर्तियां बनने लगी। मतलब संपूर्ण जो उत्तरी भारत था, इनकी देखरेख में शुरू यहां से हो गया, इसके बाद में उत्तरी भारत तक मूर्तियां बनने लग गई। उत्तरी भारत में भी, जैसे पंजाब क्षेत्र, जो पंजाब क्षेत्र आ गया, हरियाणा क्षेत्र आ गया, इसमें भी मूर्तियां बनने लग गई। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी पंजाब क्षेत्र ही है। पंजाब के संघोल स्थान पर, पंजाब है उसके संघोल स्थान पर, संघोल स्थान पर पंजाब जो है, इसका जो एक संघोल नामक स्थान है, यहाँ पर एक स्तूप में मूर्तियां पाई गई है। मतलब जो अपन ने बात की थी सांची के स्तूप की, वैसा ही एक स्तूप बना हुआ है। लेकिन पहले सांची का स्तूप जो अपन ने पढ़ा था उसमें बुद्ध के प्रतीक बने हुए थे। इस सांची के स्तूप में क्या, इस पंजाब के स्तूप में क्या बना हुआ है, बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई हैं। बुद्ध की मूर्तियां हैं, बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई है। कहां पर? पंजाब के संघोल स्थान पर ये मूर्तियां बनी हुई हैं। देखो, यहाँ की जो मूर्तियां हैं, जो पंजाब की, मथुरा की, गांधार की मूर्तियां हैं,
इन पर यूनानी प्रभाव है, मतलब विदेशी प्रभाव है। विदेशी प्रभाव युक्त ये मूर्तियां बनाई गई हैं। विदेशों से प्रभाव युक्त मूर्तियां, मतलब ऐसा कोई यहाँ पर कलाकार होगा जो या तो विदेश से जाके आया होगा या विदेशी मूर्तियां देखी होगी उसने, इसलिए ऐसे यहाँ पर मूर्तियां बनाई जिसके माध्यम से यहाँ पर यूनानी प्रभाव युक्त मूर्तियां पाई गई है। ठीक है, यूनानी प्रभाव युक्त यहाँ पर मूर्तियां बनी। मथुरा में कनिष्क की बिना सिर वाली, देखो मथुरा में एक मूर्ति मिली है, मथुरा में कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है। अर्थात जो मथुरा में कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति मिली है, वहां ये मूर्ति विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है, क्योंकि इसमें सिर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे धड़ से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा कनिष्क की ही मूर्ति थी और यह भी विश्व प्रसिद्ध और अति सुंदर मूर्ति थी। उस समय की कलाकारी को परिभाषित करता है। यहाँ पर कुछ चित्र भी बने हैं, इस मूर्ति के पास में कुछ चित्र भी मिले हैं, वो चित्र भी और ये मूर्ति भी ऐसा प्रतीत होता है मानो इसने वास्तव में उस समय कलाकार ने वास्तव में बहुत अध्ययन किया हो, बहुत मेहनत की हो मूर्ति बनाने में। तो जो कनिष्क की जो बगैर सिर वाली मूर्ति थी वो भी विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है। ठीक है, इसके अलावा जो मथुरा है उसमें शिव से संबंधित भी मूर्तियां मिली हैं। देखो मथुरा है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, मथुरा क्षेत्र हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बौद्ध संप्रदाय अर्थात भगवान बुद्ध से संबंधित अनेकों मूर्तियां प्राप्त हुई है। मथुरा क्षेत्र हिंदू धर्म से संबंधित क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म की अर्थात भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुई है। ठीक है, मथुरा से विष्णु की प्रतिमाएं, मथुरा से चक्रधारी विष्णु की प्रतिमाएं जिसके हाथ में चक्र भी है। इसके अलावा शैव धर्म अर्थात शिव की मूर्ति जिसके हाथ में त्रिशूल बनी हुई है, मथुरा से चक्रधारी कृष्ण और त्रिशूलधारी शिव की प्रतिमाएं भी बनी है। आप ये याद रखिए, मथुरा में विष्णु की प्रतिमाएं और शिव की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। शरीर की आकृति में भारीपन आया थोड़ा सा, मतलब बहुत मोटी ताजा मूर्तियां बनाने लगे। इस समय बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, विष्णु, शिव, मानव आदि की प्रतिमाएं बनी थी। मतलब इस समय सभी की प्रतिमाओं का निरंतर अभ्यास चलता रहा, सभी की मूर्तियों का निर्माण यहाँ होता रहा। इस समय ऐसा नहीं हुआ कि एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को ही इन्होंने देखा, जैसे भगवान बुद्ध को, और इन्होंने क्या किया, जैसे अपन ने बात की सांची की, बात की सारनाथ की, तो सारनाथ में क्या हुआ कि सारनाथ में अपन ने देखा कि सारे स्तंभ बनाए गए, जहां देखो स्तंभ बना दिए, जहां देखो स्तंभ बना दिए और उन पर पशुओं की आकृतियां बना दी। जहां देखे अपन सांची में जाए वहां स्तूप बना दिए, स्तंभ बनाए, और यहाँ सांची में स्तूप बनवा दिए, और स्तूप में ईंटों के स्तूप बनवा के और उन पर क्या भगवान बुद्ध की जातक कथाओं का अवलोकन किया गया, निरंकन किया गया। भगवान बुद्ध की जो कथाएं थी उनको बनाया गया। लेकिन जो मथुरा क्षेत्र है, गांधार क्षेत्र है, सारनाथ क्षेत्र है, इन क्षेत्रों, हालांकि सारनाथ क्षेत्र ऐसा है जिसमें सारी मूर्तियां बुद्ध से संबंधित ही बनी है, लेकिन जो मथुरा क्षेत्र है इसमें विष्णु, शिव, बुद्ध, कृष्ण, बलराम, यक्ष, यक्षिणी, मनुष्य और पशुओं आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई है। मतलब यहाँ पर सभी से रिलेटेड मूर्ति शिल्प प्राप्त हुई है। हालांकि यहाँ पर भी अत्यधिक मात्रा में बुद्ध से संबंधित मूर्तियां मिली हैं। कहाँ? मथुरा में भी। कभी आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा बुद्ध मूर्तियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? मथुरा से ही हुई है। मूर्तिकला का केंद्र स्थान कौन सा माना जाता है? मथुरा ही माना जाता है। मथुरा में कौन सी मूर्तियां अत्यधिक प्रिय रही? बुद्ध, भगवान बुद्ध से संबंधित ही रही। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ एक ही विषय से संबंधित मूर्तियां बना के रख दी। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से मूर्तियां निर्मित की जाने लगी थी, और अलग अलग लोगों की, राजाओं की, महाराजाओं की, देवी देवताओं की, ठीक है, साधारण मनुष्यों की, पशुओं की, सबकी मूर्तियों का निर्माण होता था। कहाँ? मथुरा में। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि सबका निर्माण हुआ है मथुरा में ओनली,
बाकी सब में क्या एक ही विषय को, सिर्फ एक ही विषय पर फोकस किया और उसी विषय से संबंधित मूर्तियां बना दी। ठीक है, याद रखो। देखो सारनाथ में पाई जाने वाली, सारनाथ की बात कर रहे हैं, सारनाथ में पाई जाने वाली मूर्तियों को दोनों कंधों पर वस्त्र। देखो पहले क्या होता था, अपन ने पहले जहां भी बात की वहां पर क्या हुआ कि एक जैसे मूर्ति बनाई, किसी बुद्ध मूर्ति बनाई, तो उसमें एक साइड से वस्त्र पहनाए जाते थे, एक कंधा दिखता रहता था, एक कंधे पे वस्त्र और कमर से वो वस्त्र जाता हुआ, ऐसे वस्त्र बनाए गए थे किसके, बुद्ध के। लेकिन जैसे सारनाथ की बात की अपन ने, सारनाथ की जो आधुनिक मूर्तियां आई उनमें क्या हुआ, पूरे बुद्ध पर, पूरे पर कपड़े दिखाए गए हैं, पूरा बुद्ध, जैसे पूरी बुद्ध मूर्ति पर शॉल ओढ़े हुए, कपड़ा ओढ़े हुए दिखाया गया है। तो इसका मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई थी इन मूर्ति शिल्पों में। सिर के चारों ओर आभा मंडल बनाए जाते थे, सिर के चारों ओर आभा मंडल। आभा मंडल क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, कई मूर्तियां वगैरह देखी होगी आपने, या कई चित्र देखे होंगे जिनके पीछे की तरफ ऐसे गोलाकार बना होता है ऐसे, और उसमें प्रकाश निकलता रहता है जिसको प्रकाश पुंज कहते हैं। कई बार अपन ने सीरियल देखे होंगे, और सीरियल में एक बार कोई भी अगर कोई देवता को या किसी ईश्वर को पूछता है और वो ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, और जैसे प्रकट होते हैं उनके पीछे से प्रकाश पुंज हो जाता है और बिल्कुल प्रकाश आता है चारों तरफ गोलाई में, उसको कहते हैं आभा मंडल या प्रभा मंडल। ठीक है, उस आभा मंडल और प्रभा मंडल में उसमें क्या होता है कि यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियों के पीछे भी आभा मंडल बनाया गया है, जिनमें अलंकारित चित्रकारी की गई है, मतलब बहुत अच्छी चित्रकारी की गई है उस आभा मंडल के अंदर। वो उस पीछे की तरफ बना हुआ जो गोल पुंज बना हुआ है, गोल बिल्कुल उसके अंदर। तो ये भी यहाँ पे मूर्तियों में देखने को मिला, सभी मूर्तियों में पीछे की तरफ, सिर के पीछे की तरफ प्रभा मंडल या आभा मंडल बनाया गया है। यहां तक किसी को कोई समस्या है? हाँ देखो, मथुरा में, मथुरा से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसका नाम है पद्मासन बुद्ध। पद्मासन बुद्ध, पद्मासन का मतलब होता है, जैसे अपन साधारण भाषा में जिसको बोलते हैं आलती पालती मार के बैठना, उसको बोलते हैं पद्मासन मुद्रा। ठीक है, इसमें मथुरा से एक बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है जो पद्मासन मुद्रा में है। मथुरा से एक बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, इसके बारे में अपन थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। देखो, जितनी भी बुद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इन बुद्ध मूर्तियों में क्या है, किसी ना किसी मुद्रा में एक जरूर दिखाया गया है। किसी भी मूर्ति को या कोई भी मूर्ति जो अपने को प्राप्त हुई हो, वो एक ना एक मुद्रा में जरूर बनी हुई है, जैसे अभय मुद्रा, डमरू मुद्रा, ढोल मुद्रा, पद्मासन मुद्रा, ठीक है, कर्ण मुद्रा, हर्प मुद्रा, ये जो केश मुद्रा, ये जो जितनी भी मुद्राएं हैं, इनको अपने को जो अपने सामने आएगी उस मुद्रा को अपन हल करेंगे कैसे होती है। जैसे पद्मासन मुद्रा, कई बार पूछा था, पद्मासन मुद्रा बुद्ध अर्थात आलती पालती मारकर जो बैठे जाता है उसे पद्मासन मुद्रा कहते हैं। हालांकि इसको लिखना पद्मासन ही अपने को, लेकिन अपने को पता होना ही चाहिए कि पद्मासन मुद्रा क्या होती है। तो पद्मासन मुद्रा में बुद्ध अर्थात आलती पालती मारे हुए। देखो, सबसे बड़ी बात, अपन एक एक टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते हैं। कहां से प्राप्त हुआ? मथुरा से। मतलब ये मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मथुरा से प्राप्त हुई। ठीक है, मथुरा से प्राप्त हुई। इसके बाद में मथुरा में मूर्तियां बनाने का तरीका अलग था। मतलब मथुरा से जितनी भी मूर्तियां प्राप्त हुई है उसमें मूर्ति बनाने का, जो मूर्तियां बनाते थे, तरीका अलग था। मतलब ये कुछ अलग तरीके से मूर्तियों का निर्माण करते थे, कुछ अलग तरीके से ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, क्योंकि सभी जगहों से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो सभी जगहों की मूर्तियों को अपन ने देखा, उनका निरीक्षण किया, तो अपने को पता चला कि नहीं, जितनी भी मूर्तियां बनी हैं उन मूर्तियों में मथुरा, बाकी सबकी मूर्तियां लगभग सेम सेम मिल जाती हैं, लेकिन मथुरा की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कुछ हद तक अलग प्रवृत्ति की मूर्तियां हैं, वो अलग डिजाइन से या अलग तरीके से बनाई जाती थी। ये बात आप याद रखेंगे। तो मथुरा में अलग तरीके से मूर्तियां बनाई जाती है। देखो,
मथुरा से प्राप्त हुई थी। मथुरा में भी कहां से प्राप्त हुई है? मथुरा का एक कटरा टीला है, कटरा टीला मथुरा से प्राप्त पद्मासन बुद्ध की मूर्ति दूसरी, दिख रहा है? हाँ, दूसरी शताब्दी की है। जो पद्मासन बुद्ध मूर्ति है, कभी भी पूछा जाए आपसे कहां से प्राप्त हुई है? मथुरा से। मथुरा में कौन सी जगह से? कटरा टीला है। मथुरा में कौन सा टीला है? कटरा टीला। वहां से प्राप्त हुई है किसकी? पद्मासन बुद्ध की मूर्ति, जो कब बनी हुई थी? दूसरी शताब्दी की बनी हुई मूर्ति। कब बनी हुई है? दूसरी शताब्दी की मूर्ति। देखो, इसके दोनों तरफ किसके? इसके बुद्ध की मूर्ति के, बुद्ध की मूर्ति के दोनों तरफ दो बोधि सत्वों को दिखाया है। मतलब जो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है, इस बुद्ध मूर्ति के दोनों तरफ, जैसे ये मूर्ति है, इस मूर्ति के इधर और इधर रक्षक बोधिसत्व, मतलब भगवान बुद्ध के रूप, या भगवान बुद्ध को मानने वाले अनुयायी, या भगवान बुद्ध की जो भगवान बुद्ध के पास में रहने वाले लोग थे वो, या फिर भगवान बुद्ध की रक्षा करने वाले, भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने वाले, इन लोगों ने क्या किया है? बोधिसत्वों ने इनकी भी मूर्ति कहाँ बनाई है? इस पद्मासन, जो भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, इनके दोनों तरफ खड़ी आकृतियां बनाई गई। याद रखेंगे, भगवान बुद्ध की पद्मासन मुद्रा की मूर्ति में, मूर्ति के दोनों तरफ दो बोधिसत्वों को दिखाया गया है। याद रखना, समझ गए? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ बोधिसत्वों को दिखाया गया है। देखो, पद्मासन मुद्रा का मतलब समझ गए आप? आलती पालती लिख ही देता हूं मैं, आलती पालती मारे, अर्थात पद्मासन मुद्रा। ठीक है, आलती पालती मारे बैठे हुए हैं, जिसको पद्मासन मुद्रा कहा जाता है। इनका जो एक हाथ है, कौन सा? दाया। दाया हाथ अभय मुद्रा में है। कौन सी मुद्रा में? अभय मुद्रा में। तो दाया हाथ बना हुआ है इनका, वो अभय मुद्रा, आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में बना हुआ है। और बाया हाथ, जो बाया हाथ है, बाया हाथ बाई जांघ पे रखा है। बाया हाथ बाई जांघ पे रखा हुआ है। मतलब जो दाहिना हाथ है, जो दाया हाथ है, वो तो अभय मुद्रा में बना हुआ है, और जो दाहिना हाथ है वो जांघ पे रखा हुआ है। याद रखिए इसको। बालों को सिर पर सीधे जूड़े के रूप में बनाया गया है। देखो, जो इनके बाल बनाए गए हैं, तो बालों को बिल्कुल सीधे जूड़े के रूप में, सीधे जूड़े के रूप में बने हैं, रूप में बनाए हैं। बस यही डिटेल ही पढ़नी है अपने को सारी। इसमें क्या क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पद्मासन बुद्ध मूर्ति को विस्तार से समझाइए, तो आपको ये सारी बातें लिखनी है। ये नोट्स एक तरह के, बस इसको सेम टू सेम ऐसे कैसे लिखते जाओ, नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ऐसे कैसे लिखते जाएंगे, तो पद्मासन बुद्ध को सविस्तार समझाइए, तो आप ये बातें सारी लिख देंगे। ठीक है, तो अपन देखो, बालों को सीधे जूड़े के रूप में बनाया गया है, बालों को सीधे जूड़े के रूप में इसमें बनाया गया है। आगे देखो, हल्के आयतन। देखो, शरीर जो है वो बिल्कुल हल्का बना हुआ है, लेकिन फिर भी कंधे बिल्कुल चौड़े बनाए गए हैं। कंधे जो बनाए गए हैं वो बिल्कुल चौड़े आकार में बनाए गए हैं, और शरीर बिल्कुल हल्का बनाया गया है। ये याद रखेंगे, ये इसकी विशेषता है कि शरीर हल्का है लेकिन कंधे चौड़े बनाए गए हैं। ठीक है,
बुद्ध सिंहासन पर विराजमान है। याद रखेंगे इस बात को। ऐसा नहीं कि आलती पालती मार के ऐसे नीचे बैठ गए। कहाँ है? बुद्ध सिंहासन पर हैं, सिंहासन पर विराजमान है। बुद्ध सिंहासन पर विराजमान है। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि 7 की आकृतियों को देखो। यहां पर जो 7 अपन ने 2 आकृतियां बताई थी कि इनके दोनों तरफ 2 आकृतियां बनी हुई हैं। ये दोनों आकृतियां बनाई थी इन्होंने कौन सी? वज्रपाणी, वज्रपाणी और पद्मपाणी। ये दोनों आकृतियां बनाई थी। मतलब ये जो आकृतियां थी, ये 2 आकृतियां थी। कौन सी? एक तो वज्रपाणी की और एक पद्मपाणी की। एक तो वज्रपाणी की आकृति थी और एक थी पद्मपाणी की। एक सेकंड। एक तो वज्रपाणी, एक पद्मपाणी। वज्रपाणी क्या होता है? वज्रपाणी वह होता है जिसके हाथ में शस्त्र हो, अस्त्र शस्त्र, जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हो। और पद्मपाणी जिसके हाथ में पुष्प हो, कमल पुष्प, कमल पुष्प हो। अर्थात जो इनकी दोनों तरफ 2 आकृतियां बनाई गई हैं, वो आकृतियां एक के हाथ में क्या बना हुआ है? एक के हाथ में बना हुआ है वज्रपाणी, मतलब एक के हाथ में अस्त्र बना हुआ है, अस्त्र और शस्त्र लिए हुए खड़ी है एक आकृति। और जो दूसरी तरफ आकृति है वो कमल पुष्प लिए हुए खड़ी है आकृति। दोनों तरफ याद रखेंगे, दोनों तरफ 2 आकृतियां बनी हैं। एक आकृति है वज्रपाणी की, एक आकृति है पद्मपाणी की। 2 आकृतियां हैं। वज्रपाणी का मतलब होता है जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हों, और पद्मपाणी होता है जिसके हाथ में कमल पुष्प दिखाया गया हो। तो ये बात भी आप याद रखेंगे कि इसके बुद्ध के, भगवान बुद्ध के दोनों तरफ जो आकृतियां बनी हुई है, इन दोनों आकृतियों में, जो 2 आकृतियां बनी हुई है, इन दोनों आकृतियों में वज्रपाणी और पद्मपाणी की प्रतिमाएं दिखाई गई है। ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, इसके पीछे एक प्रभामंडल दिखाया गया है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पीछे प्रभामंडल बनाया गया है। भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा बनी थी, इसके पीछे क्या बनाया गया है? प्रभामंडल बनाया गया है। मतलब अभी जो मैंने बताया था, प्रकाश पुंज जो गोल आकार में बना हुआ होता है। ठीक है, और जो ये प्रभामंडल है, इसके अंदर प्रभामंडल में 2 उड़ती हुई आकृतियां हैं। मतलब 2 उड़ती हुई आकृतियां, जैसे एक आकृति ऐसे उड़ रही है और एक आकृति ऐसे उड़ रही है। दोनों आपस में उड़ती हुई आकृतियां, 2 आकृतियां बनाई हैं। वो दोनों आकृतियां भी वज्रपाणी और पद्मपाणी की हैं। एक साइड में जो आकृति उड़ रही है उसके हाथ में अस्त्र लिए हुए हैं, वो उड़ रही है इधर से, और एक इधर से जो आकृति उड़ रही है उसके हाथ में कमल पुष्प है। दोनों आकृतियां उड़ती हुई बनाई है। किसमें? जो प्रभामंडल बनाया हुआ है गोलाकार, जिसके सिर के पीछे गोलाकार बना हुआ होता है, उसके पीछे बना हुआ है प्रभामंडल में 2 उड़ती हुई आकृति है। ठीक है, जो एक है वज्रपाणी की और एक है पद्मपाणी की आकृति है। ठीक है, कोई समस्या थोड़ी है यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई समस्या है क्या? नो सर। शाबाश, समझ आ रहा है अच्छे से? हैं? कोई कुछ बोल रहा है? इसके आगे बात करते हैं। भगवान बुद्ध की पद्मासन मुद्रा में जो मूर्ति है, उसका हल्का सा पेट बाहर निकले हुए है, बाहर निकले बनाया है। पेट बाहर निकले हुए बनाया गया है। मतलब भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा बनाई है पद्मासन मुद्रा में, उसका पेट कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, यह मूर्ति कुषाण कालीन मूर्ति है। कुषाण शासकों के समय हुआ था। कुषाण कालीन मूर्ति है, मतलब कुषाण शासकों के समय इस मूर्ति का निर्माण हुआ था। ठीक है, कुषाण शासकों के समय इस मूर्ति का निर्माण हुआ था। यहां तक ये अपने पद्मासन बुद्ध की मूर्ति कंप्लीट हो गई है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं एक बार इसका रिपीटेशन कर रहा हूं, इसको वापस दोबारा पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनना, एक एक बात ध्यान से सुनना।
इस मूर्ति में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कल को ये मूर्ति के बारे में पूछा जाता है, 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पास में, पद्मासन बुद्ध मूर्ति को सविस्तार समझाइए या पद्मासन बुद्ध की मूर्ति की सविस्तार व्याख्या कीजिए। तो आपको ये सारी डिटेल लिखनी है जो अपन ने पढ़ी है, और लाइन टू लाइन लिखा है, कहीं दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। एक एक लाइन टू लाइन मैंने बता दी आपको मोस्ट बात। वैसे अगर इसको पूरी को पढ़ेंगे आप, पद्मासन बुद्ध मूर्ति को पूरी को पढ़ेंगे, तो आपको 1-2 पेज मिलेंगे लिखे हुए, 2-3 पेजों में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा सारा नोट्स के जरिए। लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल संक्षिप्त में मिल गया और कुछ रहा भी नहीं है, इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं आपके एग्जाम में। जो अपन ने लिखा है इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि इसमें से छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पद्मासन बुद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कटरा टीला से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति का नाम लिखिए, जो कौन सी मुद्रा में स्थित है, पद्मासन मुद्रा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, ठीक है। या बुद्ध के दोनों तरफ, पद्मासन बुद्ध मूर्ति के दोनों तरफ कौन सी 2 आकृतियां बनाई गई हैं, तो ये सब पूछा जाता है। तो अपन ने इसलिए अपन ने पूरी डिटेल पढ़ ली, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके। एक बार वापस पढ़ रहे हैं अपन, देखो पद्मासन बुद्ध मूर्ति है जो मथुरा से प्राप्त हुई है। मथुरा क्षेत्र यूपी का क्षेत्र है, यूपी का जिला है, यूपी में स्थित है, जहां से अपने को भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो पद्मासन लगाए बैठे हैं, अर्थात आलती पालती मारकर बैठे हैं, पद्मासन मुद्रा में है। देखो मथुरा में मूर्तियां बनाने का तरीका कुछ अलग था, मतलब और कहीं से जो मूर्तियां बनाई जाती थी उनसे भिन्न प्रकार से मूर्तियां बनती थी मथुरा में। मतलब और जगहों से, अपने 2-3 जगहों से मूर्तियों का अगर अपन आकलन करके देखें तो लगभग सबका मूर्ति बनाने का तरीका एक ही था। लेकिन जो मथुरा क्षेत्र में अपन मूर्तियों की अगर व्याख्या करें तो सभी से भिन्न तरीका था मथुरा में बनाने का, मतलब मथुरा में मूर्तियां अच्छी बनाई जाती थी। कटरा टीला है मथुरा के क्षेत्र में, कटरा टीला है, वहां से पद्मासन बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से? कटरा टीला से। और कौन सी शताब्दी की? ये 2री शताब्दी की मूर्ति बनी हुई है। कभी पूछा जाए कौन शताब्दी में निर्मित की गई थी? 2री शताब्दी में। कटरा टीला से बनी प्राप्त हुई है और 2री शताब्दी में बनी हुई है। कौन से क्षेत्र से? मथुरा क्षेत्र से। इसके दोनों तरफ बोधिसत्व बनाए गए हैं, इसके दोनों तरफ एक भगवान बुद्ध के रूप की आकृतियां और बनाई गई हैं, जो एक आकृति है वज्रपाणी की, दूसरी आकृति है पद्म पाणी की। एक के हाथ में वज्र अस्त्र शस्त्र है और एक के हाथ में पद्म अर्थात कमल पुष्प है। भगवान बुद्ध की जो पद्मासन मुद्रा है उसको आलती पालती मारकर बैठना कहते हैं, ठीक है। इन भगवान बुद्ध की प्रतिमा में इनका जो दायां हाथ है वो अभय मुद्रा में अर्थात आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में बनाया गया है, ठीक है। इनका जो बायां हाथ है वो इनकी बाईं जांघ पे रखा हुआ है, बाएं पैर पे रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इनके जो बाल हैं उन बालों को केश विन्यास को बिल्कुल सामने की तरफ जूड़े के आकार में बनाया है, बिल्कुल गोल आकार में बनाया गया है, जूड़े के आकार में बिल्कुल सामने की तरफ। किनके? भगवान बुद्ध के। बुद्ध सिंहासन पर विराजमान है, अर्थात बुद्ध को आलती पालती मारे तो बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुद्ध आलती पालती मार के नीचे बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए नहीं, सिंहासन बना हुआ है और सिंहासन के ऊपर ही भगवान बुद्ध को बिठाया गया है, ठीक है। जो इसकी दोनों तरफ जो आकृतियां बनी हुई थी उसमें वज्रपाणी थी और पद्म पाणी थी। वज्रपाणी का मतलब हो गया अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए हुए और पद्म पाणी का मतलब हो गया कमल पुष्प हाथ में लिए हुए। भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पीछे एक प्रभा मंडल भी बनाया गया था। भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पीछे एक प्रभा मंडल बनाया था जो गोल आकार का होता है, जिसको प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, जिसको आभा मंडल भी कहा जाता है, जिसको प्रभा मंडल भी कहा जाता है। तो ये प्रभा मंडल बनाया गया है, इस प्रभा मंडल को अलंकृत किया गया है, मतलब इसमें बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए हैं। लेकिन प्रभा मंडल में चित्रों के साथ साथ यहाँ पर 2 उड़ती हुई आकृतियों के चित्र भी बनाए गए हैं, 2 उड़ती हुई आकृतियों के चित्र भी यहाँ पर बनाए गए, क्योंकि प्रभामंडल तो बना दिया इनका। जैसे प्रभामंडल बनाया और प्रभामंडल के गोल था, गोल के दोनों तरफ इन्होंने 2 आकृतियां बनाई, उड़ती हुई आकृतियां, ठीक है। जिनको देखो प्राचीन ग्रंथों में उन आकृतियों को, जो प्राचीन ग्रंथों में जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों में जो आकृतियां बनी होती थी उनको पहले अप्सरा कहते थे, कि अप्सरा की आकृतियां हैं, ठीक है, अप्सराएं बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अप्सराओं से संबंधित नहीं है, यहाँ भगवान बुद्ध से संबंधित कोई भी बात आती है तो वहां पर 2 ही प्रकार की मूर्तियां बनती हैं, वज्रपाणी की या पद्म पाणी की। या तो भगवान बुद्ध की स्वयं की मूर्ति है, या फिर उनके पास में अगर आसपास में कोई छोटी मोटी मूर्तियां बनी हुई हैं तो वो वज्रपाणी और पद्म पाणी की मूर्ति बनी हुई है। तो इसमें प्रभामंडल में भी 2 आकृतियां ऐसी बनाई गई हैं, जिसमें एक तरफ वज्रपाणी जो अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए उड़ रहे हैं, और एक दिशा में है पद्म पाणी जो अपने हाथ में कमल पुष्प लिए हुए उड़ रहे हैं। तो ये इनका प्रभामंडल बनाया गया है, बिल्कुल आभायुक्त, मतलब अलंकृत बनाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर भगवान बुद्ध की पद्मासन मुद्रा में जो मूर्ति है उसका जो पेट है वो बाहर की तरफ निकला हुआ
बनाया गया है। जो पेट है वो किस तरफ, बाहर की तरफ निकला हुआ, पेट हल्का सा लेकिन नियंत्रण में है। ऐसे ही नहीं कि तौंदी बना दी बहुत तगड़ी नहीं, हल्का बाहर निकला हुआ है लेकिन नियंत्रण में बनाया गया है। और जो पद्मासन की मूर्ति है वो कुषाण कालीन मूर्ति है, अर्थात कुषाण शासकों के समय में इस मूर्ति का निर्माण हुआ था। किसी को कोई समस्या है?